हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था मेटल और नॉन मेटल्स, है ना। मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोगों ने सीख लिया था। अब आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, है ना। उसके पहले एक पेट्रोकेमिकल सीरीज है जिसे एक्टिविटी सीरीज कहते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सीखेंगे, है ना। तो इससे एक हमको आइडिया लग जाएगा जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा था फर्स्ट चैप्टर में, वो क्यों होता था, कैसे होता था, उसे क्यों डिस्प्लेस कर देता था, इसके बारे में आज हम यहाँ से सीख लेंगे, है ना। तो ये देखिए आपका क्या है, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल ना। एक्टिविटी का मतलब कौन इजीली इलेक्ट्रॉन को, है ना, रिलीज कर देता है और आसानी से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके कैटायन बना लेता है। मतलब कि, है ना, कौन मोर रिएक्टिव है, इजीली इलेक्ट्रॉन को कौन निकाल सकता है, इसके बारे में ये हमको सीरीज बताती है। और इससे क्या होगा कि अगर दो मेटल हैं किसी, है ना, किसी कंपाउंड के साथ अगर कोई मेटल जुड़ा है, अगर उसका रिएक्शन उसके साथ होता है तो उसको कैसे डिस्प्लेस करता है ना, कैसे हटाता है, क्यों हटाता है। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो पोटेशियम है, पोटेशियम पीरियोडिक टेबल में पोटेशियम जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव मेटल है ना। ये क्या करेगा, ये जो पोटेशियम है ना, जो इधर की अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम, कैसे टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, अगर हम टॉप टू बॉटम बात करें, है ना, ऊपर से नीचे की तरफ, है ना, तो जो, है ना, एक्टिविटी है, क्या एक्टिविटी, है ना, एक्टिविटी जो है आप मेटल, है ना, एक्टिविटी आप मेटल वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कैसे, है ना, इस अगर एक्टिविटी सीरीज में आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, मूव टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इन एक्टिविटी सीरीज या पेट्रोकेमिकल सीरीज, एक्टिविटी सीरीज, है ना। तो जो एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। एक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी ना। एक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अर्थात जो पोटेशियम है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में मोर रिएक्टिव मेटल है, आसानी से वो क्या करता है, रिएक्ट हो जाता है ना। उसके बाद कौन सा है, बेरियम है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, क्रोमियम है, आयरन है, सीडी है, कोबाल्ट है, इसको कैडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैडियम। उसके बाद है निकिल है ना, टिन है, एंटीमनी है। उसके बाद एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन आपका किस में काउंट होता है, नॉन मेटल में, लेकिन इसके कुछ ऐसे प्रॉपर्टी है जो इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, है ना। ये आपका क्या है, नॉन मेटल भी है ना, ये क्या है, नॉन मेटल। लेकिन हाइड्रोजन के दो करेक्टर हैं, H+ भी और H- भी बनाने के टेंडेंसी, तो इसमें भी इसको रखा गया है ना। और उसके बाद आपका क्या है बाबू, कापर है ना, मरकरी है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, गोल्ड है ना। तो ये आपके जनरली मेटल्स हैं जो कैसे हैं, इनकी एक्टिविटी कैसे हैं। अगर हम बात करें पोटेशियम और बेरियम में तो कौन सा मोर रिएक्टिव होगा, पोटेशियम होगा। अगर हम बेरियम, कैल्शियम, है ना, सोडियम की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, बेरियम, कैल्शियम एंड सोडियम। तो एक्टिविटी सीरीज हमको ये बताएगा कि कौन सा मोर रिएक्टिव मेटल है और किसको डिस्प्लेस करेगा, है ना। तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए और कॉपी में अपने नोट भी कर लीजिए। और आपको हम इसके बाद बताते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, है ना, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसे है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, तो यहां पे देखिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, है ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, है ना, किस क्या, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद O2 के रिस्पेक्ट में इसका रिएक्शन क्या है ना। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अगर कोई आपका मेटल है, कोई मेटल है, जनरली जो मेटल है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट होके
क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड ना। मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड। ओके, ये बात समझ में आ रहा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, है ना, इधर देखिए, और एक चीज़ और जानिए, जो ऑक्सीजन होता है आपने देखा था ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके O- बनाता है। तो इसको हमेशा अगर ऑक्साइड जहाँ बात आएगी, है ना, ऑक्साइड जहाँ बात आएगी वहाँ पे कितने माइनस की बात की जाएगी? 2 माइनस की। कितने माइनस की? उस पर चार्ज कितना आएगा? 2 माइनस ना। उस पर चार्ज कितना होगा? 2 नेगेटिव चार्ज होगा। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास अगर हम बोलते हैं कि सोडियम है, सोडियम हमारा मेटल है और ये क्या करे? ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाए, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाए। तो ऑक्सीजन से ये अगर सोडियम मेटल रिएक्ट करता है तो क्या बनाने वाला है? बताइए। सोडियम ऑक्साइड। क्या बनानेगा? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड। अगर सोडियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड ना, सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड, सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड। मेटल का नाम क्या है? सोडियम। किसके साथ रिएक्ट किया? ऑक्सीजन के साथ। क्या बनाया? मेटल ऑक्साइड, लाइक दिस सोडियम ऑक्साइड। अब इसका केमिकल फार्मूला आप लोगों ने क्लास 9th में सीखा था। बताइए। ऑक्साइड का मतलब -2, सोडियम का मतलब Na+, है ना। इसकी वैलेंसी कहाँ आ जाएगी? इसके पास, इसके पास, है ना। तो इसका मतलब है एक्चुअल में ये बैलेंस ही है, ऑक्सीजन की -2, इसका प्लस। तो इसका जो केमिकल फार्मूला बनाएंगे तो इसका इसके पास चला आएगा। तो क्या हो जाएगा? Na2O। इसके पास 1 चार्ज है तो ये इसके पास चला जाएगा। तो आपका जो सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला हो जाएगा Na2O। अब इसे बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने की इसमें 2 रास्ते हैं। पहली बात तो यहाँ पे आप 2 कर लो और यहाँ पे क्या कर दो? हाफ कर दो, है ना। दूसरा क्या है ना, इसी को देख लो, है ना। बुकों में अलग अलग तरीके का है ना। यहाँ पे है ना। तो ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर लो, है ना। ऑक्सीजन को बैलेंस करो तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करो? 2 से। तो ये देखिए 2 2 जा 4 हो जा रहा है। तो सोडियम को यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। यानी 2 मोल ऑफ सोडियम ऑक्साइड बनाना है तो 4, है ना, 4 मोल ऑफ सोडियम लेना पड़ेगा एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो आपका बन जाएगा 2 मोल ऑफ सोडियम ऑक्साइड, है ना। तो अगर यहाँ पे देखिए तो 2 मोल ऑफ सोडियम एंड हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म द सोडियम ऑक्साइड, है ना, 1 मोल ऑफ सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे ये देखिए मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड, लाइक दिस सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द सोडियम ऑक्साइड। ओके। अब नेक्स्ट देखिए, इसी में और एग्जांपल लिया जाता है ना। यहाँ पे हमारे पास मेटल है ना। Mg ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, है ना, पोटेशियम ले लीजिए, कैल्शियम ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, है ना। ये आपके क्या है? जनरली आपके मेटल्स हैं, है ना। और अब ये क्या करेंगे? बेरियम भी ले लीजिए। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, बेरियम ले लीजिए, है ना। अब ये किससे, सब के सब किससे रिएक्शन करेंगे? ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से, सब के सब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं, है ना, ऑक्सीजन से। अब देखिए यहाँ पे ये क्या बनाने वाले हैं, है ना। ये अब आपका ये मेटल किससे रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन से। तो बनाएगा क्या बाबू? मेटल ऑक्साइड। क्या बनाने वाला है? मेटल ऑक्साइड, है ना। सब के सब मेटल ऑक्साइड देंगे, सब के सब मेटल ऑक्साइड देंगे, है ना। यहाँ पे देखिए कैसे, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो ये बनाएगा क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला कैसे होगा? मैग्नीशियम पे कितना प्लस होता है? +2। ऑक्सीजन पे कितना माइनस होता है? -2। दोनों एक दूसरे को रिएक्ट, है ना, न्यूट्रल करेंगे तो क्या बनाएगा? MgO। यानी इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या हो जाएगा? MgO, है ना। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या बनाएगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड ना। तो एल्युमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, बताइए इसकी वैलेंसी इसके पास चली जाएगी, है ना। और एल्युमिनियम पे कितना पॉजिटिव चार्ज होता है? 3। तो आपको मिल जाएगा L2O थ्राइस, है ना, L2O थ्राइस ना। एल्युमिनियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, है ना। तो ये आपका बन जाएगा K2O, है ना। यहाँ पे बैलेंस करना है तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 2 से। यहाँ पे कितने से? नहीं, हाँ, इसको पहले ऑक्सीजन को करो, यहाँ 2 कर लो,
है ना, 2 3 जा 6, तो यहाँ कितने से कर दें 3, और ये आपका हो गया 2 2 जा 4, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो ना, बैलेंस हो गया। यहाँ पे देखिए पोटेशियम ऑक्साइड K2O, या यहाँ पे हाफ कर दो और इसको 2 कर दो ना, बैलेंस हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड क्या बनाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड हाफ कर दो है ना, हाफ कर दो 1/2 है ना, तो 1 ऑक्सीजन एंड 1 कैल्शियम। जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड यहाँ पे क्या ले लें हाफ है ना, यहाँ पे बेरियम ऑक्साइड है ना BaO है ना, और आपका क्या कर दें हाफ है ना। तो जनरली जो आपके मेटल्स हैं वो रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं है ना, क्या बना रहे हैं मेटल ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये आपका क्या है पोटेशियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या है बाबू पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। ये देखिए क्या हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपका हो जाएगा जिंक ऑक्साइड है ना, और बेरियम ऑक्साइड है ना। तो ये आपके क्या है मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। फर्स्ट आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है कि मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा है ना, तो मेटल जनरली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड। ओके, अब देखिए दूसरा आपका है, दूसरा है रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद एसिड। अगर इसका एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा है ना। यहाँ पे देखिए अब एसिड आपका है, एसिड आप लोगों ने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था कि सच सब्सटेंस है ना विच इट डिजॉल्व, या कोई सब्सटेंस है ऐसे सब्सटेंस सच सब्सटेंस विच इट डिजॉल्व इन वाटर ना टू फॉर्म द कैटायन एंड कैटायन, कैटायन का मतलब है टू फॉर्म द हाइड्रोजन आयन H+ आयन। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट था कि सच सब्सटेंस विच इट डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म द H+ आयन और टू प्रोड्यूस द H+ आयन। तो वो आपका सब्सटेंस जो होता था वो क्या कहलाता था एसिड है ना। तो इसके साथ रिएक्शन आपको किसके साथ करवाना है मेटल के साथ है ना। तो जनरली ये जानिए कि मेटल रिएक्ट विद ना, मेटल रिएक्ट विद किससे ना एसिड के साथ, तो ये क्या बनाएगा है ना साल्ट बनाएगा, क्या बनाएगा साल्ट, और क्या निकालेगा लाइक दिस गैस है ना H2 जैसे गैस को का फॉर्मेशन करेगा। जैसे सपोर्ट दैट हमारे पास है ना कुछ मेटल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम है ना, कैल्शियम है ना, और एल्युमिनियम है आपका, और ले लीजिए सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम एल्युमिनियम जिंक है ना कॉपर, ये सब आपके हैं मेटल है ना। अब यहाँ पे देखिए हम क्या ले रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं। सबसे पहले क्या ले रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम क्या है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं। अब देखिए ये क्या बनाने वाला है H2SO4, H2SO4, H2SO4 ना, H2SO4, H2SO4। अब देखिए जो एक्टिविटी सीरीज थी, जो पेट्रोकेमिकल सीरीज थी, उसमें जो है ये सब के सब मेटल, ये सब के सब मेटल क्या है हाइड्रोजन से क्या है एबव कंडीशन में है, टॉप पे है, और वो क्या है बिलो है। तो ये क्या करेंगे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस्ड करेंगे, क्या करेंगे डिस्प्लेस करेंगे, क्योंकि सब के सब मेटल हाइड्रोजन से क्या है मोर रिएक्टिव है, क्या है मोर रिएक्टिव है ना। यहाँ देखिए हमारे पास क्या है मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। ओके, अब हमारे पास देखिए यहाँ पे सोडियम मेटल है ना, जो ये सब मेटल हैं वो क्या है मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो ये क्या करेंगे इसको अटैक कर देंगे, क्या करेंगे अटैक कराएंगे।
और ये अटैक करने के दौरान क्या बनाने वाले हैं सोचिए, है ना, ये क्या बना देंगे, सोडियम सल्फेट Na2SO4, वो क्या निकाल देंगे, H2 गैस, है ना। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि सोडियम मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सोडियम मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। बैलेंस करना है तो यहाँ से 2 से कर दीजिए, गणित तो आप जानते हैं अच्छे से, है ना। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम है, H2SO4 पे क्या करेगा, है ना, H2 पे अटैक कर देगा, किस पे, H2 पे, और ये क्या करेगा, MgSO4 का फॉर्मेशन करेगा और क्या निकाल देगा, H2 बाहर हो गया, वे क्या गैस बन के भाग जाएगा, है ना। और आपका इसका मतलब है कि ये Mg मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इसीलिए तो हटा दिया। अगर सपोर्ट दैट मान लीजिए हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम होता तो ये रिएक्शन कहता नहीं होगा, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है, लेकिन ऐसा था नहीं, है ना। मैग्नीशियम क्या है, मोर रिएक्टिव है, इसीलिए इसी को क्या किया, डिस्प्लेस्ड कर दिया, हटा दिया। ये कैल्शियम है, कैल्शियम इस पे अटैक किया, क्या बना दिया, कैल्शियम सल्फेट, और क्या निकाल दिया, H2 गैस, है ना। इसका मतलब है कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। एल्युमिनियम है, इसको अटैक किया, ए हटाया, है ना, क्या बनाएगा, L2SO4 का होल थ्राइस, और बाकी H2 गैस का फॉर्मेशन हो गया ना। यहाँ पे देखिए जिंक इस पे अटैक करेगा, जिंक सल्फेट बनाएगा ना, और क्या निकाल देगा, H2 गैस। इसको आप बैलेंस करिएगा, है ना, इसको बैलेंस करिएगा, आई थिंक आप बैलेंस कर पाएंगे, है ना। यहाँ पे देखिए कापर इसके अटैक करेगा, क्या बनाएगा, कापर सल्फेट, है ना, और H2 गैस का फॉर्मेशन कर देगा, है ना। तो ये सब के सब क्या थे, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो कर रहे हैं, है ना। और रिएक्शन के दौरान क्या निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन गैस, जो आपकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप पढ़ते हैं कि इवैल्यूएशन ऑफ गैस, है ना, उसमें देखिए ये आप शो कर रहा है कि ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सिंगल एलिमेंट अटैक करके एक ही एटम को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है ना, डिस्प्लेस्ड कर रहा है। तो ये का आप ओवरऑल ये सब रिएक्शन जो है वो किसके एग्जाम्पल हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, किसके, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑल इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सब जो वो किसके एग्जाम्पल हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, है ना। तो व्हाट इज द सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वन एटम, वन मेटल और वन एटम आर डिस्प्लेस्ड टू अनदर ओनली वन एटम, है ना, दैट रिएक्शन इज नोन एज दैट सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये आप इसको नोट करिए, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अदर जो केमिकल प्रॉपर्टी है। ओके, थैंक्स।